हरे कृष्णा। तो आज श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है और ये आविर्भाव दिवस भाद्र मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन हुआ था। श्रीमती राधा रानी इस संसार में आई थी और भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी का अवतरण भगवान कृष्ण से 15 दिन बाद हुआ था। एग्जैक्टली लास्ट अष्टमी जो थी कृष्ण पक्ष अष्टमी, उसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और 15 दिन बाद श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ था। एक जगह पे इस प्रकार से आता है जहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं। तो ये जानने योग्य है कि अगर भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होता है या भगवान कृष्ण का जन्म दिव्य होता है जैसे भगवान गीता में बताते हैं, तो नेचुरली श्रीमती राधा रानी का जन्म भी सामान्य लड़की के जैसा नहीं है, सामान्य युवती के जैसा नहीं है। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को अगर हम सामान्य मनुष्य मानेंगे, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रिता, उसी तरह से अगर राधा रानी को भी सामान्य मनुष्य मानेंगे तो क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे साथ है, बगल में बैठा हुआ है, परंतु हम उसकी आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं तो हम उसको चीपली लेते हैं। जैसे आज राधा अष्टमी का अभिषेक चल रहा था, अगर हमें से कोई इतना मूर्ख है कि जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना तो देखा है ना सुना है, कुछ भी नहीं सुना है, और फॉर द टाइम बिंग मान ले कि प्रधानमंत्री हमारे मंदिर में आ गए, कॉमन पब्लिक के जैसे बैठे हैं, तो हो सकता है मेरे बगल में बैठे होंगे, मैं धक्का मार दूंगा कि अरे प्रसाद की लाइन में ठीक से लगो, क्या कर रहे हो तुम। पर जैसे ही मुझे उनकी आइडेंटिटी पता चलेगी तो मेरा भाव बदल जाएगा। तो ये आवश्यक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना होगा, उसके गुणों को जानेंगे, उसकी प्रसिद्धि को जानेंगे, तब हम उसको उस भाव से देख पाएंगे और सेवा कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को भी अगर हम ठीक से नहीं जानते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते हैं, उनकी स्थिति को नहीं जानते हैं, तो उनको चीपली ले सकते हैं। इसी तरह से श्रीमती राधा रानी की भी स्थिति को नहीं जानेंगे तो उनको एक चीपली ले सकते हैं कि ये तो एक युवती है जो कि कृष्ण के प्रेम में पागल है और ज़िंदगी भर रोती रही, इसके जीवन में कुछ नहीं था। बहुत लोग इस प्रकार से लिखते हैं। एक फेमस उपन्यासकार हैं, वो लिखते हैं कि राधा रानी ने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं, कृष्ण के जाने के बाद ज़िंदगी भर रोती रही, क्या किया उन्होंने। तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये रोना कहलाता क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी राधा रानी के तत्व को नहीं समझा है। जिस प्रकार से कृष्ण तत्व को नहीं समझा है तो राधा तत्व को भी नहीं समझा है। तो इसलिए उनकी लीलाओं को हम डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि राधा रानी हैं कौन। ब्रह्मा जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जो कि ब्रह्मा जी ने अपनी आध्यात्मिक मैच्योरिटी में लिखी थी, ब्रह्म संहिता। तो उसमें ब्रह्मा जी एक जगह पे बताते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, निज रूप तया कला भी, भगवान जो आध्यात्मिक संसार में लीला करते हैं अपने रूप के साथ, अपनी शक्तियों के साथ। कभी कभी छोटा बालक को आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पे चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, और छोटे बालक को वहाँ पे ले जाते हैं माता पिता, और बालक चारों तरफ अपने आप को ही देखता है और हर तरफ जा के खेलता रहता है। उसको लगता है कि कितने सारे मित्र हैं मेरे खेलने के लिए। तो श्रीमद् भागवत में ये उदाहरण दिया जाता है भगवान की रासलीला के संबंध में। भगवान की शक्तियाँ चारों तरफ हैं और भगवान उनके साथ खेल रहे हैं। वास्तविकता में कोई वस्तु के साथ नहीं खेल रहे हैं, भगवान स्वयं अपनी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। तो उन शक्तियों में सबसे प्रमुख जो है वो श्रीमती राधा रानी मानी जाती हैं। तो ये उनकी आइडेंटिटी है। इसलिए आज हमने सुबह क्लास में भी देखा था कि श्रीमती राधा रानी भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, इस सेंस में कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भिन्नता नहीं होती है, कोई भेद नहीं होता है। तो उस तरह से भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी शक्ति होने के कारण श्रीमती राधा रानी भी उसी श्रेणी में आती हैं। इसलिए कई जगह पे बोला जाता है कि भगवान कृष्ण की अकेले पूजा करने से ज़्यादा अच्छा रहता है कि श्रीमती राधा रानी के साथ पूजा करें, क्योंकि उन दोनों का साथ में नाम आता है। ऑब्वियसली जो यशोदा के भाव में होते हैं या वात्सल्य रस में होते हैं वो भगवान की बाल गोपाल जैसी सेवा करते हैं, पर गौड़ीय संप्रदाय या जो माधव भाव में सेवा करते हैं वो हमेशा श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान की सेवा करते हैं। और इनफैक्ट इसलिए हमारे एक आचार्य ने लिखा है कि अगर भगवान कृष्ण अकेले यमुना के तट पर खड़े हैं और आपको बुलाते हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि भगवान बहुत चीट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस रखते हैं। पर जब वो श्रीमती राधा रानी के साथ खड़े रहते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। तो इसलिए भक्तों को अगर अप्रोच करना है तो श्रीमती राधा रानी के थ्रू अगर कृष्ण को अप्रोच करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव जो थे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो उन्होंने ये बोला ही था कि
गौड़ीय का मतलब होता है कि हम राधा रानी के उपासक हैं और हम कृष्ण को इसलिए चाहते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण को चाहती हैं। इस प्रकार से हम कृष्ण को अप्रोच करते हैं। तो उससे समझ में आता है कि राधा रानी जो हैं वो भगवान की आह्लादिनी जो शक्ति है उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवान को रस प्राप्त करना, भगवान को सुख देना राधा रानी के अलावा किसी के पास संभव नहीं है। इसलिए अगर राधा रानी अनुपस्थित होती हैं तो भगवान को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे वो कोई भी हो, गोपियाँ, सारी गोपियाँ हों, तब भी भगवान को सुख की प्राप्ति नहीं होती राधा रानी अगर अनुपस्थित होती हैं। तो प्राइमरीली हम देखते हैं आध्यात्मिक संसार का ये फंक्शन है कि हर जीव आध्यात्मिक संसार में जो है भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है। और गीता में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमुच्यति। संसार में सारी चीज़ें भगवान के भोग के लिए हैं। जो भी हम तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं और भगवान उन सारी चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। अभी ये प्रश्न आता है कि भगवान अगर संसार के सबसे बड़े भोक्ता हैं, सुप्रीम एंजॉयर, अगर उनको सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट चाहिए है, तो अगर कोई सुप्रीम एंजॉयर है तो सुप्रीम एंजॉयड भी होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सब कुछ भोग करेगा। अगर हमसे बोला जाए कि हम भगवान को पूरी तरह से संतुष्ट कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लिमिटेड एंजॉयड हैं। तो भगवान अगर अनलिमिटेडली एंजॉय कर सकते हैं तो उनकी कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो उनको अनलिमिटेड एंजॉयमेंट दे सके। और हम में से कोई भी अनलिमिटेड एंजॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। हम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं तो भी 1-2 प्लेटें लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारी शक्ति नहीं है। अगरबत्ती दिखाएंगे तो 2-4 ही दिखा सकते हैं। तो भगवान अगर सुप्रीम एंजॉय करने वाले हैं तो भगवान को सुप्रीम एंजॉय देने के लिए श्रीमती राधा रानी की उपस्थिति आवश्यक है। और यही कारण है कि अगर उनकी उपस्थिति नहीं होती है तो कितने भी लोग हों, भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जनरली अपनी क्लास में समझाते थे, 1-2 बार उन्होंने समझाया। हालांकि ये एग्जाम्पल हम लिटरली लेंगे तो बहुत पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पर प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि सपोज़ मैं क्लास में बैठा हूँ और कोई सुनने के लिए नहीं आया है, तो मैं अकेले काली डार्क रूम में अकेला बैठा हूँ, तो कोई ज़्यादा खुशी नहीं होगी लेक्चर देने में, अकेले में थोड़ा कठिन होगा। परंतु अगर आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कई हंड्रेड्स ऑफ लोग बैठे हैं, तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि हाँ, लोग सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो उससे आप लोगों को भी खुशी मिलती है और मुझे भी खुशी मिलती है। प्रभुपाद इस प्रकार से एक लेक्चर में समझाते हैं। तो उससे पता चलता है कि सामान्यतः अकेले जो सुख मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा सुख मिलता है जब रिलेशनशिप के बीच में रेसिप्रोकेशन होता है, रस का रेसिप्रोकेशन होता है। और इस संसार में भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति उस रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, क्योंकि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हर जीव इन रिलेशनशिप को ढूंढ रहा है, प्रेम के रिलेशनशिप को। और सारे रिलेशनशिप में अगर देखें, सबसे ऊंचा प्रेम का रिलेशनशिप क्या है, तो इस संसार में भी यही बोला जाता है, एक पुरुष और स्त्री के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सबसे ऊंचा माना जाता है संसार की भौतिक दृष्टि से भी, क्योंकि उसमें भी एक एंजॉयर होता है और एक एंजॉयड होता है। तो इसलिए आप देखेंगे पूरा संसार इसीलिए घूम रहा है पुरुष स्त्री के संबंध के बीच में। प्रभुपाद एक जगह बताते थे कि अगर इस संबंध को रोक दिया जाए तो संसार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बंद हो जाएगा क्योंकि ये बीच में मोटिव है, व्यक्ति एक दूसरे को संतुष्ट रखना चाहता है, अपनी फैमिली को मेंटेन करना चाहता है, इसलिए वो कार्य करता है, पूरा सिस्टम उस तरह से चलता है। तो ये नेचर कहाँ से स्टार्ट होता है, शास्त्र में बताया गया है कि ये जो गुण है, ये गुण सबसे ऊंचे फॉर्म में भगवान कृष्ण के अंदर पाया जाता है। हम सभी अणु हैं और भगवान विभु हैं। हम सूक्ष्म जीवात्मा हैं, इसलिए हमें लिमिटेड पावर ऑफ एन्जॉयमेंट की है, और भगवान अनलिमिटेड हैं, इसलिए उनकी अनलिमिटेड पावर भी है। इसलिए भगवान को विभु बोला जाता है। विभु मतलब इनकंसीवेबल। तो उनके पास अनलिमिटेड पावर है एंजॉय करने की। कैसे समझ सकते हैं? जैसे जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की थी 5000 साल पहले, तो गोवर्धन को बहुत सारा भोग लगाया था। पूरा भागवत और चैतन्य चरितामृत में आता है, कितनी सारी मिठाई, संदेश, फिर पूड़ी, फिर चावल, घी, इस प्रकार से था कि घी की अलग नदी जैसी बन जाती थी, सब्जी की अलग नदी जैसी थी। और भगवान ने जब खाना चालू किया, सब खत्म कर दिया। उसके बाद जोर जोर से भगवान बुला रहे, आनी हो, आनी हो, आनी हो, और लेके आओ, और लेके आओ। और ब्रजवासी ने बनाया, फिर लेके गए, और लगातार वो लाते थे और भगवान ख़त्म कर देते थे। लास्ट में ऐसा हुआ कि कुछ बचा ही नहीं उनके पास। तो ब्रजवासियों ने वो फिर तुलसी उठाया, तुलसी को
प्रे करके भगवान को दिया, भगवान अभी कुछ नहीं बचा हमारे अंदर, तो फिर भगवान संतुष्ट हो गए। तो भगवान किसी भी चीज़ को अगर एंजॉय करते हैं तो अनलिमिटेड एंजॉय करते हैं, भोग भी लेते हैं तो अनलिमिटेड खा सकते हैं। और भगवान केवल भोजन नहीं खाते हैं, कई बार भगवान पहाड़ भी खा लेते हैं, आदमियों को भी खा लेते हैं। अर्जुन ने विराट रूप में देखा ना कि पांडव कौरवों के जितने सैनिक थे सब विश्व रूप के मुंह के अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान अगर खाने के लिए आएंगे तो सब कुछ खा सकते हैं। एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था कि प्रभुपाद भगवान रामचंद्र के बारे में ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने मांस खाया कभी, तो प्रभुपाद ने बोला वो तो भगवान है, वो तो संसार खा सकते हैं, मांस तो छोटी सी चीज़ है। तो भगवान अगर एंजॉय करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि अनलिमिटेड पावर है। तो भगवान को वो एंजॉयमेंट प्रदान करने के लिए भी एक शक्ति है जो कि भगवान के द्वारा ही क्रिएटेड है, और उस शक्ति का नाम श्रीमती राधा रानी है। भगवान खुद ही अपनी अनंत शक्तियों से अपने आप को विस्तारित करते हैं और अपने आप को डिवाइड करके एक शक्ति के रूप में आते हैं जो कि भगवान को खुशी प्रदान करती हैं, और वो शक्ति का पर्सोनिफाइड रूप श्रीमती राधा रानी बोला जाता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी आह्लादनी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और भगवान की प्लेजर पोटेंसी भी बोला जाता है। पर श्रीमती राधा रानी के केस में सबसे अमेजिंग चीज़ है कि भगवान को संतुष्ट करने की क्षमता उनमें इतनी ज़्यादा है कि कई बार भगवान भी चकित हो जाते हैं। कृष्ण भी कई बार सोचते हैं कि श्रीमती राधा रानी मुझे इतना प्रेम कैसे कर सकती है, और मुझ में ऐसा है क्या कि वो इतना प्रेम करती हैं। इनफैक्ट भगवान कृष्ण को आश्चर्य भी हुआ था कि एक बार द्वारका की घटना है, ये रुक्मिणी के साथ हुई थी घटना। रुक्मिणी ने भगवान को चैलेंज किया था कि भगवान आप सब जानते हो परंतु एक चीज़ आप नहीं जान सकते। तो भगवान ने बोला ऐसा कैसे, मैं तो अंतर्यामी हूँ, ओमनीसिएंट हूँ, कैसे ऐसी कौन सी चीज़ें मैं नहीं जान सकता। तो रुक्मिणी ने बोला कि मैं चैलेंज करती हूँ कि आप नहीं जान सकते हैं, आपके चरणों की सेवा करने में क्या रस है वो आप नहीं जान सकते क्योंकि आपने अपने चरणों की सेवा की नहीं कभी। वो केवल हम ही लोग जान सकते हैं कि आपके चरणों की सेवा करने से कितना रस मिलता है। तब फिर भगवान के दिमाग में आया, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज तक मैंने नहीं देखा, आज तक पता नहीं चला। तब फिर भगवान के मन में विचार आया कि ये तो तभी पता चलेगा जब मैं भक्त के रूप में आऊँगा, जब मैं स्वयं ही अपने भक्त के रूप में आके अपनी खुद की भक्ति करूँगा तभी पता चलेगा कि मेरे चरणों की सेवा में कितना रस आता है। उससे भगवान का कलयुग का जो अवतार है वो आता है। सामान्यतः भगवान कृष्ण को मदन मोहन बोला जाता है क्योंकि कामदेव जो हैं वो भगवान के स्वरूप को देख के मोहित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है कि कामदेव एक बार घूमते घूमते द्वारका नगरी जाते हैं और वहाँ पे भगवान कृष्ण और उनकी रानियों की लीलाएं चलती रहती हैं। तो कामदेव का ऐसा एक्सपीरियंस था भौतिक संसार में कि जब वो अपना तीर चलाते थे किसी के ऊपर तभी ये सब पुरुष स्त्री के बीच की कार्य चालू होते थे, उनके बीच की क्रियाएं चालू होती थी। परंतु द्वारका में आके वो देखते हैं कि उन्होंने कोई तीर चलाया नहीं, उनको पता भी नहीं है, वो ये सब लीलाएं चल रही हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और कामदेव मोहित होकर बेहोश हो जाते हैं वहाँ पे। सम्मोह्य चापम अजहात प्रमदोत्तमास्तम, इस तरह से सुत गोस्वामी बताते हैं कि उनका जो तीर है जिससे वो बाण छोड़ते हैं वो तीर भी हाथ से गिर जाता है और बेहोश हो जाते हैं भगवान कृष्ण और उनकी द्वारका की जो रानियाँ हैं उनकी लीलाओं को देख के। तो श्रीमती राधा रानी इतनी आकर्षक हैं कि भगवान कृष्ण जो मदन मोहन है, जो कि कामदेव को मोहित कर लेते हैं, श्रीमती राधा रानी उनको भी मोहित कर लेती हैं। इसलिए उनका एक और नाम आता है मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण का नाम मदन मोहन, उनका नाम मदन मोहन मोहिनी। एक मंदिर का मैंने नाम भी देखा था, इस्कॉन मंदिर था या एक मंदिर में जब दिल्ली में कहीं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने देखा था उस मंदिर का नाम रखा गया था मदन मोहन मोहिनी और मदन मोहन मंदिर। इस प्रकार से राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी बोला था, कृष्ण को मदन मोहन बोला था। साथ साथ श्रीमती राधा रानी का एक और नाम है वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की महारानी हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण लीला के हिसाब से देखा जाए तो भगवान कृष्ण की वृंदावन में उतनी चलती नहीं है। वृंदावन की रानी श्रीमती राधा रानी को बोला जाता है और सारे लोग श्रीमती राधा रानी की बात मानते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी बोला जाता है अगर कभी राधा रानी और कृष्ण के बीच में कुछ लड़ाई हो लीला के जैसा तो कृष्ण के पक्ष में नहीं जाना चाहिए, राधा रानी के पक्ष में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि कुछ देर बाद भगवान कृष्ण भी उसी पक्ष में आने वाले हैं, ऑटोमेटिकली वो उसी पक्ष में आ जाएंगे। तो पूरा का पूरा वृंदावन श्रीमती राधा रानी की शक्ति का विस्तार है, जो कि भगवान कृष्ण के सुख के लिए उन्होंने वृंदावन का विस्तार किया है। जैसे कि शास्त्रों में आता है भगवान विष्णु की 3 शक्तियाँ हैं, संधिनी, संवित, आह्लादिनी। संधिनी शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक संसार का विस्तार होता है और संवित शक्ति के द्वारा
चेतन, जो कि सारे जीवों को ये शक्ति देते हैं कि भगवान के बारे में ज्ञान की प्राप्ति हो सके, उसको संविद शक्ति बोलते हैं। आह्लादिनी शक्ति बोला जाता है, जो कि भगवान को सुख प्रदान करती है। जो आह्लादिनी शक्ति की ये विशेषता है कि बाकी सारी शक्तियों के साथ मिक्स होकर ये भगवान को सुख प्रदान करती है। इस तरह से देखती है कि कौन सा ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे भगवान को खुशी मिले। तो ये आह्लादिनी शक्ति चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी, वो समझाते हैं कि श्रीमती राधा रानी ये आह्लादिनी शक्ति उनके गाइडेंस में कार्य करती है। इसलिए भगवान को सुख अगर कहीं से होता है, उस सुख का स्रोत श्रीमती राधा रानी है। और जब इस संसार के जीव भगवान कृष्ण को सुख पहुंचाने की बजाय स्वयं सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये आह्लादिनी शक्ति इस संसार में माया शक्ति में बदल जाती है और श्रीमती राधा रानी का रूप जो है बदल के दुर्गा देवी हो जाता है। और दुर्गा देवी के रूप में वो जीवों को 3 प्रकार की दुख प्रदान करती हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। तो ये केवल तभी होता है जब जीव भगवान की शक्ति का भोग करने का प्रयास करता है। इसलिए कभी कभी कुछ आचार्य बताते हैं कि कलयुग के जितने भी जीव हैं, इनफैक्ट जितने भी बद्ध जीव हैं, उनके अंदर रावण के जैसी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, मिनी रावण के जैसी, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को अपने लिए उपयोग करना चाहते हैं, भगवान के लिए उपयोग करने की बजाय। तो जब तक हम इस संसार में स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, भगवान की प्रॉपर्टी का भोग करना चाहते हैं, तब तक ये ही आह्लादिनी शक्ति जो आध्यात्मिक संसार की है, यही शक्ति ट्रांसफॉर्म होकर दुर्गा देवी के रूप में हमें परेशान करती है। परंतु जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो यही दुर्गा देवी श्रीमती राधा रानी में ट्रांसफॉर्म होकर हमें गाइड करती हैं कि किस प्रकार से कृष्ण की सेवा की जा सके और कृष्ण को खुश किया जा सके। और तब हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। राधा श्याम सुंदर के दर्शन में हम देखते हैं श्रीमती राधा रानी के हाथ में एक माला होती है, वो भगवान के प्लेजर के लिए रहती है। सामान्यतः प्रभुपाद जी जहाँ भी विग्रह बनवाते थे, इस प्रकार से रखते थे कि श्रीमती राधा रानी के एक हाथ में एक माला रहती थी, गार्लैंड, फूलों की माला भगवान कृष्ण के लिए। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनको प्रभुपाद ने बोला एक बार कि इस प्रकार से पिक्चर बनाओ फोटो की, भगवान का जो विग्रह था। तो फूलों की माला नॉर्मली इस हाथ में होना चाहिए क्योंकि भगवान राधा रानी के इस साइड होते हैं। तो वो प्रभुपाद की शिष्या थी, उन्होंने माला को इस हाथ में रख दिया गलती से। तो प्रभुपाद ने फ़ोटो देखी, प्रभुपाद ने बोला राधा रानी के हाथ में ये माला इस साइड कैसे आ गई? क्या राधा रानी का कोई और बॉयफ्रेंड है जिसको माला देना चाहते हैं? तो शिष्या एकदम डर गई कि प्रभुपाद नाराज़ हो जाएंगे क्या। फिर प्रभुपाद बोलते नहीं, एक्चुअली राधा रानी तुम्हें ये माला देना चाहती हैं क्योंकि तुमने इतना अच्छा फ़ोटो बनाया, इतना अच्छा तुमने पेंटिंग किया है। तो श्रीमती राधा रानी के हाथ की जो माला है वो सामान्यतः भगवान कृष्ण की खुद प्रसन्नता के लिए होती है, और अगर भगवान कृष्ण कभी प्रसन्न होते हैं तो वो माला श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के किसी भक्त को भी प्रदान कर सकती हैं। तो ये वृंदावन का मूड है। वृंदावन में कोई भी भगवान कृष्ण को एंजॉय करना नहीं चाहता है, भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं एंजॉय होना चाहते हैं। और साथ साथ वृंदावन में सबको पता भी है कि हम चाहें भी तो कृष्ण को पूर्ण संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल श्रीमती राधा रानी कृष्ण को संतुष्ट कर सकती हैं। इसलिए सारे ब्रजवासी केवल इसी तरह से कार्य करते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के बीच के संबंध को हम जोड़ सकें। इसलिए जब भी भगवान कृष्ण की राधा रानी के साथ मिलने की इच्छा होती है, सारे के सारे गोपी सब प्रयास करते हैं कि कैसे वो मीटिंग अरेंज किया जाए। पूरी योग माया शक्ति उसके लिए प्रयास करती है। श्री चैतन्य चरितामृत में जब चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से डिस्कशन करते हैं, वहाँ पे ये पॉइंट आता है कि राधा रानी के सबसे प्राइमरी राधा रानी का जो विस्तार होता है वो सखियों के रूप में होता है, सखी और मंजरी वृंदावन में। उसके बाद सेकेंडरी जो विस्तार होता है वो होता है द्वारका की रानियों के रूप में। उसके बाद तीसरा टर्सरी जो विस्तार होता है वो होता है वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में। तो श्रीमती राधा रानी, उनसे फिर सखी निकलती हैं, गोपियाँ निकलती हैं, द्वारका में महिषीगण निकलती हैं। श्रीमती सीता देवी जो कि भगवान राम की पत्नी हैं, वो उनका विस्तार है, और उसके बाद लक्ष्मी देवी भी उनका विस्तार है। और प्राइमरीली श्रीमती राधा रानी एक्सपेंड होती हैं ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग, विद्या, अष्टसखी जो हैं उनके रूप में सबसे पहले वो होती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, हजारों लाखों लक्ष्मी भगवान की सेवा में होती हैं, क्योंकि ये सारी लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। और श्रीमती राधा रानी विशेष हैं क्योंकि कृष्ण प्रेम
कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा बोली जाती है श्रीमती राधा रानी। और एक विशेष शब्द श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है, महाभाव। हम सब जो भक्ति करते हैं तो उसमें एक स्टेज आती है भाव, उसके बाद प्रेम आता है। तो ऐसा बताते हैं कि सामान्य जीव केवल भाव तक पहुंचता है, और भाव के भी ऊपर अनुभाव, विभाव और महाभाव जो लास्ट स्टेज है वो केवल श्रीमती राधा रानी के है और चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वो राधा रानी के रूप में थे। तो ये महाभाव स्टेज श्रीमती राधा रानी की भक्ति को बताती है। इसीलिए एक शास्त्र में एक स्टोरी आती है कि एक बार वृंदावन में एक हवा बहती है, और हवा बहते बहते श्रीमती राधा रानी की जो साड़ी है उस साड़ी का एक कॉर्नर उससे टच होता है हवा से। उस कॉर्नर को टच करके हवा निकल जाती है। वो हवा भगवान कृष्ण के शरीर से टकराती है, और भगवान कृष्ण के शरीर से टकराने से भगवान कृष्ण एकदम पागल जैसे हो जाते हैं उस हवा के स्पर्श से। वो बोलते हैं कि ये हवा एक्चुअली श्रीमती राधा रानी से आई है, इसलिए ये मेरे शरीर से स्पर्श होते ही साथ में दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली पुरुष बन गया। इस प्रकार से भगवान श्रीमती राधा रानी को ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये महाभाव इस प्रकार की स्टेज है कि सामान्यतः बद्ध जीव समझ ही नहीं सकते हैं कि ये चेतना क्या है, क्योंकि ये आध्यात्मिक परफेक्शन की सबसे ऊंची चेतना है। तो ना तो उसको शब्दों में वर्णित कर सकते हैं, ना उसको रियलाइज कर सकते हैं। जितना श्रीमती राधा रानी अलाउ करती हैं समझने के लिए, उतने ही शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। तो उनकी सेवा करते करते तब हम समझ सकते हैं। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का जो ये अवतार है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें वो एक्सेस प्रदान करते हैं उस भाव को समझने का। इसी तरह से राधा रानी की महत्ता एक और घटना में आती है स्पेसिफिकली, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं और जाने के बाद उद्धव को भेजते हैं। उसके पीछे कारण भी होता है, क्योंकि उद्धव को थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं तो कृष्ण के साथ में हमेशा रहता हूँ। उद्धव प्रैक्टिकली हमेशा सुबह से रात तक कृष्ण के साथ ही रहते थे, और इतना मेडिटेट करते थे कि वो देखने में भी कृष्ण जैसे ही लगने लगे थे। उनके चलने का, बोलने का स्टाइल कृष्ण जैसा हो गया था। कई बार ऐसा होता है, जिसको हम बहुत पसंद करते हैं उसके जैसे ही काम करने लगते हैं। तो उद्धव को ऐसा लगता था कि मैं शायद सबसे अच्छा भक्त रहा हूँ, द्वारका में थे भी बेस्ट, द्वारका के बेस्ट डिवोटी थे वो। और भगवान कृष्ण को पता चल जाता था जब भी कोई भक्त ऐसा सोचता था। तो भगवान कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा, और जाते समय बोलते हैं कि एक्चुअली गोपियाँ मेरे वियोग से बहुत दुखी हैं, तो वो लेटर लिख के देते हैं कि ये लेटर जाके उनको बताना। और उस लेटर में क्या लिखा रहता है, उद्धव जाके बताते हैं गोपियों को कि भगवान तो परमात्मा है, सबके हृदय में है, तुम्हारे हृदय में भी हैं, तो तुम महसूस करो, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। फिलोसॉफिकल एडवाइस देते हैं, और गोपियाँ एकदम नाराज़ हो जाती हैं, बोलते हैं ये सब सुनाने के लिए कृष्ण ने थोड़ी भेजा है अगर यही सब भेजा है तो फिर आप चले जाओ, फिर हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बड़ी बड़ी फिलोसफी क्लासेस सुनने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो और गोपियों का जो सेपरेशन देखते हैं, वो गोपियों का जो मूड देखते हैं, उसको देख के उद्धव एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन सा मूड है, क्योंकि उन्होंने कभी अनुभव ही नहीं किया वो द्वारका में उस प्रकार का मूड, जो कि गोपियों का भगवान के प्रति सेपरेशन जो है। और जब उन्होंने गोपियों के साथ समय बिताया, उद्धव गोपियों को भगवान कृष्ण के बारे में कथाएं सुनाते थे। उद्धव क्यारी एक स्पेसिफिक जगह है, नंदगांव और बरसाना के बीच में आती है। तो वहाँ पे उद्धव गोपियों को कृष्ण की कथा सुनाते थे। तो कथा सुनाते सुनाते उन्होंने देखते थे कि जो कथा सुनाते थे गोपियाँ इतनी डूब जाती थी कि उस कथा को एक्ट करने लगती थी स्पॉन्टेनियसली। जो भी लीला चल रही है, माखन चोरी की लीलाएं, तो गोपियाँ कृष्ण के जैसी माखन चोरी करने लगेंगी। तो उद्धव को आश्चर्य होता था कि ये लोग किस स्तर पे हैं, जबकि उद्धव स्वयं ही द्वारका के बेस्ट डिवोटी थे। उनको ऐसा लगता था कि ये गोपियाँ किस स्तर पे हैं। और उस दिन एक दिन हाइट हो गया उनका एक्सटेसी का। वो श्रीमती राधा रानी वहाँ पे बैठी हुई थी, उद्धव उनको कुछ कुछ बोल रहे थे, परंतु उनको कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था। वो उद्धव कृष्ण का मैसेज सुना रहे थे। और वहीं पे एक काला भंवरा, बम्बल भी बोलते हैं ना, काला भंवरा वहाँ पे आया, तो राधा रानी उससे लड़ाई करने लगी। उस काले भंवरे का काला कलर देख के उनको कृष्ण का याद आ गया, और उस काले भंवरे से बात करने लगी जैसे वो कृष्ण का मैसेंजर हो। बहुत लंबा डिस्कशन आता है, भंवर गीत आता है उसमें, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में। पहले उसको बोलती हैं कि तुम क्यों आ गए, तुम्हारा जो मालिक है वो ऐसे ही है, सबको परेशान करते हैं, फिर भाग जाते हैं। और फिर भंवरा गायब हो गया तो राधा रानी डर गई कि अरे जाके उसने कृष्ण को नहीं बता दिया हो, तो रोने लगी कि मैंने भगवान को नाराज़ कर दिया। और फिर भंवरा सामने आ गया। फिर वो ग्लोरीफाई करते हैं कि नहीं नहीं, कृष्ण कितने अच्छे हैं, जाके बताना कि वो कितने अच्छे से सब भक्तों की देखभाल करते हैं।
तो ये पूरा इंसिडेंस चल रहा है, श्रीमती राधा रानी को पता नहीं कि उद्धव खड़े हुए हैं, वो ये पूरा घटना चल रहा है, उद्धव पीछे से देख रहे हैं कि ये हाइट ऑफ एक्सटेसी है, इतना मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई कृष्ण को इतना प्रेम कर सकते हैं। और उसी घटना के बाद फिर उद्धव की इच्छा हुई कि गोपियों के चरणों की धूल मुझे लेनी चाहिए, परंतु उद्धव बड़े व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और गोपियाँ कौन हैं? दूध निकालने वाली औरतें हैं। तो उद्धव को लगा कि इनसे अगर चरणों की धूल मांगेंगे तो मिलेगी नहीं, और मेरा इतना सौभाग्य भी नहीं है। तो उद्धव ने वहाँ बैठ के फिर तपस्या करना चालू किया कि मैं अगले जन्म में मैं द्वारका में भी रहना नहीं चाहता हूँ, वहाँ सारी चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ गोपियों के चरणों की धूल प्राप्त करना चाहता हूँ। तो हम समझ सकते हैं कि उद्धव ने ये समझा वहाँ पे कि द्वारका में भगवान की सेवा करने से भी ऊंची चेतना है कि जो गोपियों के पास है, जो भगवान की सेवा की चेतना। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उस स्तर के भक्त भी गोपियों के चरणों की धूल बनना चाहते हैं। उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। इसी कारण से श्रीमती राधा रानी को रहस्यमयी बोला जाता है। ये श्रीमती राधा रानी की सबसे ऊंची पोजीशन है। कई साल बाद भगवान कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी से मिलते हैं कुरुक्षेत्र में समंत पंचक नामक स्थान पर भगवान कृष्ण जाते हैं द्वारका से, और गोपियाँ जाती हैं वृंदावन से। तो कुछ आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी से माफ़ी मांगते हैं वहाँ पे कि इतने लंबे समय के लिए मैंने तुम सबको छोड़ दिया। क्योंकि भगवान के छोड़ने के बाद गोपियाँ प्रैक्टिकली पूरी ज़िंदगी रोती रही, उनकी आंखें एकदम ऐसा हो गया था कि हमेशा ही आंसू आते रहते थे। कभी अगर कोई व्यक्ति लगातार रोता रहे, जैसे देखें आप कभी किसी के घर में किसी की मृत्यु हुई हो और कोई बहुत इंटेंसली उसको प्रेम करता हो, तो आप देखेंगे उसकी आंखें एकदम नीचे तक आंसू के निशान आ जाते हैं और एकदम काली हो जाते हैं। तो गोपियों का प्रैक्टिकली उसी तरह से था पूरी ज़िंदगी। तो भगवान कृष्ण ने जब देखा तो बहुत दुखी हुए, और भगवान कृष्ण राधा रानी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, आप सभी ने मुझे अपना हृदय दिया पर मैंने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। मैं पर्सनली आप लोगों के साथ रेसिप्रोकेट करने की बजाय ये दूसरे जो ड्यूटीज़ हैं, राक्षसों को मारना, इन सब के लिए मैं बाहर चला गया और वापस नहीं आ पाया। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। जब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी बोलते हैं एक्चुअली आपकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली मैं जो हूँ वो मैं क्रिमिनल हूँ, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि जिस दिन आपने मुझे छोड़ा उस दिन मेरी मृत्यु नहीं हुई, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। इस प्रकार से राधा रानी बताते हैं कि आपकी एब्सेंस के बाद भी मैं मरी नहीं, दैट मीन्स मैं आपको प्रेम नहीं करती। अगर प्रेम करती होती तो आप जिस दिन वृंदावन से गए उस दिन मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, परंतु मैं अभी भी जीवित हूँ, दैट मीन्स क्योंकि मुझे अपना जीवन आपसे ज़्यादा प्रिय है। और श्रीमती राधा रानी बताते हैं कि ये फैक्ट कि मैं ज़िंदा हूँ अभी तक, इससे ही पता चलता है कि मेरा आपके लिए कोई प्रेम नहीं है और मैं आपके लायक नहीं हूँ। उसके बाद राधा रानी बोलते हैं कि भगवान आपको तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं इस संसार में, आपको तो कई भक्तों की देखभाल करनी है, राक्षसों को मारना है, तो आपके हिस्से में कोई गलती नहीं है, गलती मेरे हिस्से में है, क्योंकि मेरी और कोई ड्यूटी नहीं थी आपकी सेवा करने की बजाय, आपको प्रेम करने की बजाय, परंतु आपको प्रेम और सेवा भी मैं ठीक से नहीं कर पाई। अगर ठीक से की होती तो मैं अभी तक ज़िंदा नहीं होती, जिस दिन आप गए थे उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस प्रकार से राधा रानी माफ़ी मांगती हैं भगवान से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको प्रेम नहीं कर पाई ठीक से। तो भगवान को लगता है कि मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, परंतु आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि श्रीमती राधा रानी इस प्रकार से कैसे सोच सकते हैं और उनको इस प्रकार से कैसे मुझसे प्रेम हो सकता है। और इसलिए उनको समझने के लिए फिर श्रीमती राधा रानी के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तभी इसको समझूंगा जब मैं स्वयं श्रीमती राधा रानी को भाव को अपने हृदय में एक्सेप्ट करूंगा। और फिर भगवान कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं कि ये योगावतार का समय है और मैं इस बार स्वयं ही जाऊंगा और आपके भाव को लेके जाऊंगा। जनरली योगावतार में भगवान विष्णु के अवतार आते हैं, परंतु इस पर्टिकुलर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही डिसाइड करते हैं कि वो अपने ओरिजिनल रूप में आएंगे और श्रीमती राधा रानी के प्रेम को अपने हृदय में लेके आएंगे। जब श्रीमती राधा रानी ने सुना भगवान कृष्ण इस प्रकार से बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि भगवान अगर आप मेरे भाव को अपने साथ लेके आएंगे तो जितनी बार भी आप मेरे बारे में सोचेंगे या जितनी बार में आप अपने बारे में सोचेंगे और अपने नामों का जप करेंगे तो आप ज़मीन पे गिर जाएंगे और लगातार प्रेम में डूब जाएंगे और आपकी वैसी अवस्था को देखना मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए ठीक है आप आइए, परंतु आपके शरीर के कलर के रूप में मैं स्वयं आऊँगी। तो श्रीमती राधा रानी का गौरांगी
उनका गोल्डन कलर है, स्वयं उनका भाव भी भगवान ने स्वीकार किया, उनका कलर भी भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में आता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण से उनके और चैतन्य महाप्रभु के बीच में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। एटर्नली दोनों दो रूप में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु भगवान कृष्ण अपने आप को समझने के लिए, श्रीमती राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए फिर से एक बन जाते हैं, और वो एक अवतार जो है वो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। एक बार प्रभुपाद के पास उनके शिष्य पूछ रहे थे कि प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु पहले आए कि राधा कृष्ण पहले आए? तो दो ग्रुप थे, यमुना माता जी का, तमाल कृष्ण महाराज का। तमाल कृष्ण महाराज आके बोलते हैं प्रभुपाद मुझे लगता है राधा कृष्ण पहले आए। फिर प्रभुपाद ने बोला हाँ वो ठीक है। फिर यमुना माता जी आके बोलते नहीं प्रभुपाद मुझे लगता है चैतन्य महाप्रभु पहले आए। प्रभुपाद ने बोला हाँ वो भी ठीक है। तो तमाल कृष्ण महाराज पूछते हैं प्रभुपाद क्या ठीक है, राधा कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु? प्रभुपाद ने बोला सभी तो एटर्नल हैं, समय शक्ति के आधार पर कैसे समझोगे कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्योंकि भौतिक संसार की तो बात है ही नहीं, तो पहले बाद की बात तो आते नहीं है उसमें। तो प्रभुपाद ने बोला शांति से चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करो, सब समझ में आ जाएगा जब टाइम आएगा, तो इतना ज़्यादा उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो सामान्यतः योगावतार आते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी के प्रेम को एक्सपीरियंस करने आते हैं, और साथ साथ उसी प्रेम को सारे जीवों को देने के लिए आते हैं। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है उस सबको सभी को देने के लिए आते हैं, चाहे किसी की क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थान, जय जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम भक्ति दान। उसमें बताते हैं कि कृष्ण भक्ति का जो पिटारा था वो एकदम बांध के रखा हुआ था, परंतु चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व आए, उन्होंने उसका ताला तोड़ के पूरा भंडार खोल दिया। और किस किस को बांटा? पात्र अपात्र विचार नहीं, चाहे कोई क्वालिफाई है चाहे कोई क्वालिफाई नहीं है, किसी को भी कृष्ण प्रेम की प्रोसेस दी उन्होंने, जो भी चाहे उसको प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः जो कभी भी किसी को नहीं मिलता था, इवन ब्रह्मा और भगवान शिव के लिए भी असंभव जैसा था, वो चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीवों को वितरित किया, बिना केवल श्रद्धा के आधार पे, श्रद्धा के मूल्य पे उन्होंने कृष्ण भक्ति को दिया। किस प्रकार से दिया? श्रील प्रभुपाद बताते थे कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र लोगों को फ्रीली प्रदान किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक और प्रश्न आता है कि अगर चैतन्य महाप्रभु के अंदर राधा कृष्ण दोनों ही हैं, तो राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में क्यों आती हैं? फिर गदाधर पंडित के रूप में अलग से भी आती हैं। तो ये प्रश्न नेचुरली आ सकता है कि राधा रानी जानती थी कि अगर कृष्ण उनके रूप में आएंगे तो एकदम पागल व्यक्ति के जैसे हो जाएंगे, अपने प्रेम में, स्वयं अपने प्रेम में पागल व्यक्ति के जैसे हो जाएंगे। इसलिए राधा रानी इनके गदाधर पंडित के रूप में आती हैं कि जब कभी चैतन्य महाप्रभु के भाव बहुत अनलिमिटेड हो जाएंगे, उस समय मैं उनको नॉर्मल स्तर पर लेके आऊँगी। और वो घटना हम चैतन्य भागवत में देखते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा रो रहे थे और लगातार क्राई कर रहे थे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वृंदावन चंद्र कहाँ है। तो उस समय गदाधर पंडित वहाँ पे आते हैं, और गदाधर पंडित आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि एक्चुअली भगवान तो तुम्हारे हृदय में है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने ज़्यादा एक्सटेसी में रहते हैं कि अपने नाखूनों से हृदय को वेदने लगते हैं कि मैं अपने हृदय को फाड़ डालूंगा, मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। और फिर गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के हाथ को पकड़ के उनको कुछ कुछ भागवत के श्लोक सुनाने लगते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एकदम शांत हो जाते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु की माँ देखती हैं, तो सची माता देखती हैं, तो गदाधर पंडित से बोलते हैं कि मेरे बेटे को आज तक कोई शांत नहीं कर पाया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने उसको शांत कर दिया। और फिर बोलती हैं कि तुम हमेशा ही मेरे बेटे के साथ रहो। तो राधा रानी के लिए तो बहुत अच्छा था। 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण आए थे, तब राधा रानी को कोई ने ऐसा नहीं बोला था कि तुम मेरे बेटे के साथ हमेशा रहो, क्योंकि वो स्त्री के रूप में थी। परंतु गदाधर पंडित के लिए सची माता ने परमिशन दे दिया कि मेरे बेटे के साथ हमेशा रहो। तो गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु का जो सुंदर अवतार है, उसने संसार में श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की सुप्रीम लीलाओं को प्रदान किया। और बाद में उनके जो पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सभी ने हमें ये पद्धति प्रदान की कि कैसे हम वृंदावन तक जा सकें। चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु ने गुरु तत्व के रूप में आके सिखाया प्रैक्टिकली जीवों को कि कैसे कोई भी पापी पुरुष भी उस अवस्था तक पहुंच सकता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर एक जगह पर प्रार्थना भी करते हैं कि जब हम
नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लेते हैं तो वो हमें चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक पहुंचा देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों तक पहुंचने के बाद हम श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण की लीला में भाग ले सकते हैं। तो एक्चुअली हमें समझना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है। ये सारे बहुत ऊंचे सब्जेक्ट मैटर हैं। हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है। जब तक हमें राधा और कृष्ण की फ़िलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता नहीं होगा परंपरा के द्वारा, तब तक हम इसको चीपली लेंगे। हो सकता है हम सोचें कि ये एक प्रकार का रिलीजन है, एक प्रकार का धर्म है, परंतु एक्चुअल में ये केवल एक धर्म जैसा नहीं है। क्योंकि कई बार इंटरफेथ में लोग आते हैं, बात करते हैं और आसपास शांति प्रस्ताव लाते हैं कि दुनिया में एक भगवान है जो सभी को बनाने वाले हैं और सारे धर्म उसी को पूजते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है वो केवल इस कॉन्सेप्ट में नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आध्यात्मिक संसार का सबसे ऊंचे स्थल का गेट खोल के दिया है। तो सामान्य धर्म से बहुत ऊपर चीज़ है, ऐश्वर्य भाव से बहुत ऊपर है, वैकुंठ में जाने से बहुत ऊपर है। सामान्य लोग वैकुंठ के ऊपर सोच ही नहीं पाते हैं, परंतु राधा कृष्ण की वर्शिप जो वृंदावन में है वो आध्यात्मिक चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है, जिससे ऊपर संसार में कोई भी चीज़ नहीं है। तो इस्कॉन डिवोटीज़ को ये समझना चाहिए कि हमें मिला क्या है, और ये भी समझना चाहिए कि हमारे अंदर इतना क्वालिफिकेशन नहीं था कि हमें ये मिले, इसलिए ये कृपा के जैसा मिला है। उस कृपा के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद आचार्यों ने हमें ये कृपा दी है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये कृपा दी है। तो चाहे ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए, भक्ति करते समय कुछ भी आए, परंतु कंप्लेन करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि बहुत ऊंची चीज़ मिली है, उसके सामने ये कठिनाइयाँ तो छोटी छोटी है। ये कठिनाइयों से लड़ते लड़ते अगर हम उस गोल को प्राप्त कर लेंगे तो ये कठिनाइयाँ किसी दिन छोटी सी लगेंगी। जिस दिन हम गोलोक वृंदावन में जाके देखेंगे तब लगेगा कि अरे छोटी छोटी चीज़ के लिए मैं परेशान होता था। प्याज लहसुन का खाना आता था तो डर जाता था कि अरे कैसे प्याज लहसुन नहीं खाऊं, चाय की आदत के लिए। परंतु ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं। अगर हम उस गोल को देखेंगे ना तो ये सब चीज़ें टुच्ची फुच्ची लगेंगी, क्योंकि जो हमें मिलने वाला है प्रोसेस के द्वारा, अगर हम शांति से प्रोसेस पालन करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो बहुत ऊंचा है, उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। केवल ये करना है कि जैसे चातक पक्षी होता है, वो हमेशा विश्वास करता है कि बादल का जो जल मिलेगा वही पीऊँगा। इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि फिक्स बुद्धि के साथ, व्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स ने जो दिया है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि के साथ फॉलो करते रहें और पूरा जीवन फॉलो करने का प्रयास करें। गौड़ी वैष्णव सिद्धांत यही बताता है कि उनका मन हमेशा भगवान श्री राधा और कृष्ण की प्रेम भक्ति में लगा रहे। और हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा हमें प्राप्त हो। ये हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए हम जप करते हैं। आज विशेष दिन है, राधा अष्टमी का दिन है, इसलिए हमें हमारे कृतज्ञ हार्ट से, कृतज्ञ हृदय से हमें अपनी जो भक्ति के सिद्धांत हैं उनको पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिज्ञ होना चाहिए और श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव को सेलिब्रेट करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। श्रीमती राधा रानी अगर लीला के रूप में देखेंगे तो रावल के जो राजा वृषभानु थे उनके घर में श्रीमती राधा रानी का जन्म नहीं हुआ था उनके घर में, परंतु वो एक बार एक नदी में, यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे एक कमल देखा, 1000 पेटल लोटस, एक कमल जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ थीं, हज़ारों पंखुड़ियाँ थीं, और उसमें से बहुत तेज़ प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत कई सूर्य का प्रकाश जैसा निकल रहा था। तो वहाँ उन्होंने जब पास में जाके देखा तो उस कमल थोड़ा सा खुला हुआ नहीं था। उन्होंने जब उसको खोल के देखा तो उसके अंदर छोटी सी बच्ची थी और इतनी सुंदर थी, और उन्होंने तुरंत लाके उनको अपनी पत्नी कीर्तिदा जो थी उनको दिया। पर श्रीमती राधा रानी उस समय हालांकि उनको बहुत सुंदर लगी, परंतु साथ साथ आंखें नहीं खोलती थीं। तो उनको ऐसा लगा कि शायद ये बहुत सुंदर है परंतु अंधी है। इतनी सुंदर थी परंतु लोगों को दुख होता था, अंधी भी थी और किसी को पता भी नहीं चलता था कि सुन पाती हैं कि नहीं, क्योंकि कोई साउंड वो एक्नॉलेज नहीं करती थी बच्ची। तो इनको लगता है इतनी सुंदर है परंतु आँख भी नहीं खोलती है, सुन भी नहीं पाती है। एक दिन नंद महाराज आते हैं वहाँ पे यशोदा माई के साथ, और सब बड़े बड़े लोग अपने साथ बैठ जाते हैं और कृष्ण उस समय क्रॉल करते रहते हैं। तो कृष्ण कॉल करते करते राधा रानी का जो पालना है वहाँ पे जाके खड़े होते हैं और राधा रानी की तरफ देखते हैं, और जैसे ही कृष्ण को देखते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। उनको पता चलता है कृष्ण पास में आ गए तो उनकी आंखें खुल जाती हैं।
तो इसका मतलब आचार्य लोग बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी इस संसार में कृष्ण के अलावा कुछ पहली बार जो देखना चाहती थी, भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आंखें ही नहीं खोली जब तक कृष्ण नहीं आए। श्रीमती राधा रानी के बर्थ के बाद नारद मुनि वहाँ पे गए थे, उनके घर रावल में गए थे, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि श्रीमती राधा रानी भक्ति की प्रदायिनी देवी हैं। तो राधा रानी को उन्होंने प्रणाम किया, राधा रानी के उन्होंने सर्कमएम्बुलेट किया चारों तरफ से और प्रार्थनाएं की। और उनका दर्शन करने के बाद नारद मुनि नारद कुंड के पास जाते हैं, जो कि गोवर्धन में है, और वहाँ पे बैठ के नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। तो उसमें ऐसा आता भी है कि नारद मुनि को भक्ति के सूत्र जो हैं वो श्रीमती राधा रानी की दर्शन से ही पता चला, क्योंकि भक्ति की देवी श्रीमती राधा रानी है। तो उस तरह से उन्होंने नारद भक्ति सूत्र की रचना की और इवेंचुअली श्रीमती राधा रानी की लीलाएं फिर होती हैं, और बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है अगर हम लीलाओं में और जाएंगे, क्योंकि भगवान का परकीय रस जो होता है, जो माधुर्य रस होता है, उसके पालन के लिए श्रीमती राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के एक एक्सपेंशन के साथ होता है, अभिमन्यु भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, भगवान कृष्ण के एक एक्सपेंशन के जैसे हैं। और फिर उसके बाद माधुर्य रस की लीलाएं होती हैं, और फिर उद्धव जब अक्रूर भगवान कृष्ण को लेके आते हैं, तो उस समय सारी गोपियाँ सोचती हैं उस रात में कि इतने बड़े बड़े लोग जो ब्रज के हैं, ये सब के अंदर कोई दिमाग नहीं है, कृष्ण को वो लेके जा रहे हैं और कोई रोक भी नहीं रहा है, तो अभी हम ही जाके रोकेंगे। तो सुबह सुबह जब भगवान कृष्ण को लेके जाने वाले रहते हैं, तो सारी गोपियाँ रथ के आगे लेट जाती हैं कि हमारी डेड बॉडी के ऊपर से ही आप इनको लेके जा सकते हैं। वही मुश्किल से उनको समझाते हैं, और जब कृष्ण का रथ जाता रहता है तो गोपियाँ वहीं पे खड़ी रहती हैं और लास्ट तक देखती हैं कि रथ गया, फिर धीरे धीरे उसकी धूल सेटल होने लगती है, फिर रथ दिखाई देना बंद हो जाता है। और भागवत में आता है उसके बाद से गोपियों को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी चली गई, अंधी हो गई हैं, क्योंकि कृष्ण चले गए मतलब उनकी आँखों की दृष्टि चली गई। तो उसके बाद ज़िंदगी भर वो जो काम करते हैं वो केवल रूटीन में करते हैं, जैसे कोई मशीन है ना, बिना कोई भाव के कोई काम चलता रहता है। आपने मशीन को बोल दिया कि ये करना है तो मशीन कर देगी। तो गोपियाँ उस प्रकार से पूरी लाइफ टाइम रहती हैं। देखने में लग सकता है कि बहुत दुखी हैं, परंतु वो दुख आध्यात्मिकता का सबसे ऊंचा सुख है, क्योंकि भगवान के वियोग में उनको प्रेम करना उनके संयोग के प्रेम से भी ज़्यादा ऊंचा होता है। तो ये सब बहुत इंटीमेट चीज़ें हैं, एक लेक्चर में उसको कंप्लीट करना बहुत मुश्किल है ये सारी लीलाओं को। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करके श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई प्रोसेस को सीरियसली स्वीकार करें और अपनी भक्ति को सिद्ध करके हम भगवत धाम जाने का प्रयास करें। उससे भी भगवत धाम जाना हमारा लास्ट गोल है, परंतु ये भी समझना चाहिए कि शुद्ध भक्त तैयार होते हैं। भगवान कृष्ण जहाँ पे उनको सेवा के लिए भेजना चाहें वहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो फाइनल गोल होना चाहिए कि कृष्ण की सेवा में हम फिक्स हो जाएं, फिर चाहे हम कहीं भी रहें, इस संसार में सेवा करने मिले, कहीं और सेवा करने मिले या भगवत धाम में सेवा करने मिले, परंतु सेवा में फिक्स होना चाहिए। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये मिला है, कृष्ण के नाम का जप, भक्तों की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन, प्रभुपाद पुस्तकों का अध्ययन, इन सबको सीरियसली लेंगे तो हम श्रीमती राधा रानी को भी सीरियसली खुश कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। श्री श्री राधा अष्टमी की जय, श्रीमती राधा रानी आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओके।